मैं सबसे पहले भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामकृष्ण की धरती को प्रणाम करता हूँ। ये फैजाबाद रुदौली, ये धरती ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया है। ये वो जगह है जहाँ पर मिली जुली संस्कृति का एक परिचय मिलता है। ये वो जगह है जहाँ भाईचारा का भी एक संदेश जाता है। ये फैजाबाद और हमारा इस जिले से समाजवादियों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ पर न केवल लोग आपस में मिले जुले हैं, बल्कि समय समय पर एक दूसरे का सम्मान कर करके, एक दूसरे की इज्जत करते हुए और हमेशा मिलजुल करके रह करके, और हमने आपने सबने जो भारत का हमारी पहचान है कि सब धर्मों के एक साथ लोग रह करके भी हमारा जो ताना माना है, हम सब मिलकर के रह करके एक संदेश देने का काम करते हैं। मैं ये कह सकता हूं, धरती पर कहीं कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतने धर्म के, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों। ये हमारा देश का सौभाग्य है जहां हर धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, हर जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। और यही हमारी खूबसूरती है कि इतने सालों से हम मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। एक दूसरे के त्योहारों पे हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही हमारे समाज की मिठास है। और इस चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब और समाज की जो मिठास है वो बनी रहेगी। कोई कितनी भी ताकत से लग जाए, लेकिन हमारे समाज की जो संस्कृति रही है उसको तोड़ नहीं पाएगी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मुझे अपना भी वोट डालने का मौका मिला है। मैं अपना वोट तो डाल के आ गया हूं और साइकिल वाले निशान की बटन दबा के आया हूं मैं। और उसके बाद मैंने कहा, अगर इस चरण का चुनाव शुरू होना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आऊंगा कि अगर तीसरे चरण का चुनाव जहां मैं खुद लड़ रहा हूं, अपनी मशीन का बटन दबा के आया हूं, तो आपसे भी मैं निवेदन करने आया हूं कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आप मशीन की बटन दबा करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना है। ये मान लें कि इस बार फैजाबाद में सभी सीटें समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोग भूल मत जाना, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताओ, ये बात भूल तो नहीं जाओगे? ये जहां विधायक चुनने हैं आपको, वहीं सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। और ये उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश को संदेश देने का काम करेगा। देश में जो लोकतंत्र है उसको बचाने का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। न केवल लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बल्कि संविधान बचाने का भी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। बताओ, आप लोग लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे। अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे,
लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। नाम बुलडोजर बाबा है अब। और हमारे गुरु संत यहां बैठे हैं, सब गुरु संतों के अलग अलग नाम होते हैं। आपके यहां भी कुछ संतों के नाम होंगे, आपके यहां भी अलग अलग नाम होते हैं। तो सोचो, चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है और जिस समय वोट पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। और काका मैं कहता हूं, काले कानून, अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, सोचो। जब से इन्होंने हवा का रुख देखा है, समाजवादियों के पक्ष में है, तो जो दूर से लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, अपने कपड़े बदल करके चुपचाप भाग गए हैं, पता ही नहीं लगा किधर चले गए। और जब फैजाबाद के लोग डालेंगे वोट, आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के, गाजीपुर, बलिया के जब लोग वोट डालेंगे, तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आने वाला दिखाई नहीं देगा। और इसलिए जनता नाराज है इनसे, इसीलिए इनकी भाषा बदल गई है। ये जो बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा, ये कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। पता नहीं बुलडोजर बाबा जी कहां से देख लेते हैं कि हम रात के कब सोए और कब सुबह उठ गए। एक बार को हम मान भी लें, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, मैं अब दिन में रात में जग करके देखता हूं, और जब दिन में रात में जग करके देखता हूं तो देखता हूं बाउंड्री के उस तरफ से धुआं उड़ रहा है। कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। तब से हमने भी नजर रखी है बगल में पड़ोसी पर। और पता कर लेना पत्रकार साथियों, उनकी और हमारी दीवार एक है, इसीलिए अब हम भी देखने लगे उनकी तरफ, और हमें रुक रुक के धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी, इनका धुआं निकाल देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाले समय में समाजवादियों की मदद करना, समाजवादियों की मदद करना। 69,000 वालों, आप जानते हो, पुरानी कहावत सुनी कि नहीं सुनी आपने?
एक कहावत है, क्योंकि 69,000 वाले बात समझ जाएंगे कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये कहावत जानते हो? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज बेच रही है। हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, सब प्राइवेट करे दे रहे, क्योंकि जब प्राइवेट कर दोगे तो आरक्षण ही नहीं मांगेगा कोई। और ये जानबूझ करके घोटाला किया है, जिससे हमारे तमाम लोगों को नौकरी न मिले, रोजगार न मिले। इसे सरकार बनने पर 69,000 वालों के भेदभाव न हो, वो रास्ता अपनाएंगे जिससे उन्हें नौकरी मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के और फैजाबाद के सभी प्रत्याशी जो इस समय नहीं है मौजूद, उनके भी सहयोग और समर्थन से के लिए आपसे अपील करता हूं कि एक एक प्रत्याशी की मदद कर देना, जिता देना। साइकिल को याद रखना, क्योंकि ये सरकार बनाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है और बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।